बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त टर्न अराउंड करती दिखाई दे रही है। मुआशी मामलात वी शेप प्रोग्रेस में दाखिल हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि एकदम बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया और अब आहिस्ता आहिस्ता वापस यानी अपवर्ड ट्रेंड की तरफ हम जा रहे हैं और मुआशी मामलात काफ़ी हद तक मुस्तहकम होते दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि कादिर भाई बस हमेशा अच्छा ही अच्छा बताते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा खुशहाली है और कुछ बुरा नहीं हो रहा है, बहुत कुछ बुरा हो रहा है, बल्कि बहुत कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। लेकिन इस वक्त कुछ छोटी सी उम्मीद की एक किरण नज़र आती है, कुछ अच्छा होता है तो दिल चाहता है कि आपसे वो चीज़ शेयर की जाए, क्योंकि बुरे के ऊपर तो हर कोई बात कर लेता है, सारे आपको बता देते हैं कि यहाँ पर बुरा हो रहा है, यहाँ पर बुरा हो रहा है। अच्छे के ऊपर तो गवर्नमेंट खुद नहीं बताती कि यहाँ पर ये अच्छा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट खुद जिस तरह से आपसे शेयर कर सकती है या करनी चाहिए नहीं करती। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से अगर हो रही हो तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। इसी मुआशी मामलत को देखते हुए कुछ और भी अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान में एक मेड इन पाकिस्तान का कंपटीशन बढ़ने जा रहा है और आलमी कंपनियां अब इस दौड़ में हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में कौन पहले जगह बनाएगा। इसके लिए बैक एंड पर बहुत सारी कोशिशें और लॉबिंग हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुलाकातें हो रही हैं और किस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी फरमाइश पर अगर आप कुछ बुरा भी सुनना चाहते हैं तो ये आपकी फरमाइश भी पूरी कर देंगे, क्योंकि ये चैनल है ही आपका। मैं हमेशा ऑन करता हूँ और कहता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग जो सुनना और देखना चाहते हैं उसके ऊपर ज़्यादा बात करूँ। बसूरत दीगर अंधेरे फरोश तो मार्केट में और भी बहुत से हैं। खैर, एक मायूस कुन खबर के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, फिर वापस आऊँगा। बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग डिटेल है अच्छी खबर के हवाले से। तो बुरी खबर यह है कि मैंने जैसे कल आपको बताया कि मुआशी मामला बहुत तेज़ी से टर्न अराउंड कर रहे हैं। तमाम अंदाजे, दावे और तबसरे तज्जिए गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं और GDP 4% पर चलेगी। लेकिन इन मुआशी मामलात में एक बहुत ही अहम फैक्टर है FDI का, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी। अगर इसके ऊपर तवज्जो ना दी तो हुकूमत को नुकसान उठाना पड़ सकता है और एट द मोमेंट नुकसान उठाना पड़ भी रहा है। और वो इसलिए कि गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में कमी देखने में आ रही है। जहाँ पर बाकी सारे ट्रेंड्स ऊपर जा रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस के रिकॉर्ड बन रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड बन रहे हैं, 10-10 माह के रिकॉर्ड जो मुल्क की तारीख में पहले नहीं बने। लेकिन वहीं पर हमारी FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो रही है और 32% तक इसमें कमी आई है आखिरी साल के निस्बत। इसका मतलब ये है कि गैर मुल्की कंपनियाँ पाकिस्तान में इस वक्त एट द मोमेंट सरमायाकारी उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से पहले हो रही थी। तो उसके और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें सबसे अहम कोविड है। जिस तरह से कोविड ने दुनिया भर की मईशतों को हिला कर रख दिया है, उसने FDI को भी काफ़ी ज़्यादा हिट किया है। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मद में हमें इससे पहले मिले 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स, लेकिन मौजूदा साल में जो माली साल है इसमें हमें मिले हैं 1 अरब 53 करोड़ डॉलर, यानी 32% से ज़ायद की कमी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात हमारे बड़े तिजारती शराकतदार हैं और वहाँ से सरमायाकारी अभी भी आ रही है, लेकिन कम आ रही है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की का अमल आगे बढ़े। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको काउंटर करने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आगाज़ से लेके काफ़ी अरसे तक FDI के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा था। 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब किया गया, कहा गया कि यहाँ पर आप टूरिज़म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप हमारे पास मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तेल और गैस की तलाश यहाँ से की जा सकती है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें थोड़ी रुकती दिखाई दी और यही वजह है कि FDI थोड़ा कम हमें मिल रहा है। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कायम किए गए। आपको मालूम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनमें से मुतादिद का इफ्तिताह भी किया, जिनमें से एक अल्लामा इकबाल स्पेशल इकनॉमिक जोन है, जहाँ पर पाकिस्तान का एक तरह से मुआशी हब डेवलप किया जा रहा है। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को इनवाइट किया जा रहा है। इसकी मज़ीद तफसील में जाने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि मल्टीनेशनल कंपनियों की इस वक्त पाकिस्तान में ना तो तेल और गैस की तलाश में दिलचस्पी है उस तरह से जिस तरह से एक्सपेक्ट की जा रही थी ड्यू टू कोविड, और ना ही वो कोई मिनरल्स तलाश करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक शोबा ऐसा है ऑटो इंडस्ट्री का जिसमें कंपटीशन अब हर आने वाले दिन के साथ बढ़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ MG यानी जावेद अफरीदी ने यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट को देखते हुए अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, चाइनीज़
चाइनीज़ कंपनी की शराकत से, और यहाँ पर बन रहे हैं अब प्लांट्स और प्रोडक्शन हाउसेज मुकामी सतह पर, यानी मेड इन पाकिस्तान की दौड़ में शामिल होने जा रही हैं कुछ बड़ी कंपनियां। और इसी सारे मामले के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन शिंजियाना जी ने, और उनसे पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान प्लांट लगाने के बारे में गुफ्तगू हुई है। ख़ास तौर पर हाइब्रिड कारें पाकिस्तान में बनाने के लिए असेंबली यूनिट और प्रोडक्शन प्लांट जो है वो पाकिस्तान में लगाने के हवाले से गुफ्तगू हुई है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ना सिर्फ इसे वेलकम किया है बल्कि उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में कंपटीशन हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रहा है। ना सिर्फ ये आलमी कंपनियां बल्कि पाकिस्तान की मुकामी कंपनियां भी इस मामले में आगे बढ़ें ताकि पाकिस्तानियों को एक कंपटीशन की फ़िज़ा नज़र आए और सस्ती गाड़ियां मिल सकें। अब इसमें ना सिर्फ नॉर्मल गाड़ियां जो आमतौर पर सड़कों पर दौड़ती भागती आपको नज़र आती हैं वो बन रही हैं, बल्कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसका प्लांट पाकिस्तान में लग रहा है। इस वक्त जावेद अफरीदी बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर पाकिस्तान में नज़र आते दिखाई दे रहे होंगे आपको, काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और उन्होंने चाइनीज़ कंपनी के इश्तराक से पाकिस्तान में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाना शुरू कर दिया है जिसमें चीनी और पाकिस्तानी इंजीनियर्स शामिल हैं। और ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बल्कि हाइब्रिड व्हीकल्स का प्लांट भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये इनलाइन हो रहा है सारा मामला ताकि इंटरनेशनल मार्केट तक उसकी सप्लाई चेन को बहाल किया जाए। अब पाकिस्तान एक हब बन रहा है चूँकि इसी सारे मामले का एक बड़ी मार्केट बनने जा रहा है, तो उसमें टोयोटा मोटर्स ने भी रजामंदी जाहिर किया है कि वो अपने प्लांट्स लगाएंगे, साथ में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स यहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे। और इसके साथ साथ इंडस मोटर्स वो भी अब साथ साथ जुड़ना शुरू हो गया है, और उन्होंने उनके CEO ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। और इस मुलाकात में ये तय पाया है कि बड़ी सरमायाकारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में शुरू की जाएगी। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तानी और चाइनीज़ इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और जो मनाजर सामने आए हैं दिख रहा है कि पाकिस्तान में प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू हो जाएगी क्योंकि उसके प्लांट्स इस वक्त बहुत तेज़ी से लग रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर पाकिस्तान में तैयार होना शुरू हो गई तो फिर ये चार्ज किस तरह से होगी, क्योंकि पाकिस्तान भर में उस तरह से चार्जिंग स्टेशन अभी नहीं लगाए गए जिस तरह से इक्का दुक्का मुकामात पर आपको नज़र आते हैं। तो ख़बर यह है कि पाकिस्तान में मुकामी तौर पर, मुकामी सतह पर, यह खबर आपको शायद ही कहीं किसी TV चैनल पर या किसी सोशल मीडिया पर आपको नज़र आई हो। इतनी अच्छी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान में मुकामी सतह पर चार्जिंग स्टेशन, EV चार्जिंग स्टेशन या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन तैयार कर लिया गया है और उसका कामयाब टेस्ट रन भी मुकम्मल हो चुका है। जो NRTC है जहां पर हमारे वेंटिलेटर्स बनाए गए थे, मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स, उनके MD ने मुझे ख़ुद फ़ोन किया। जिस वक्त मैं गया था उस वक्त उनसे तारुफ़ हुआ और उन्होंने मुझे WhatsApp पर वो तस्वीर भेजी जो मुकामी तौर पर EV चार्जिंग स्टेशन NRTC में पाकिस्तान मेड बनाए गए हैं। तो यहाँ पर गाड़ियाँ बनेंगी मेड इन पाकिस्तान, यहीं पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, और ये कम्बिनेशन अगर थोड़ा तेज़ हुआ तो पाकिस्तान में आने वाले चंद सालों में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती फिरती नज़र आएंगी और उनके ऊपर शायद ये लिखा भी हो मेड इन पाकिस्तान। तो आप लोगों की भी इसमें हेल्प चाहिए, और इस कॉज को आगे फैलाने के लिए एक ही स्लोगन है, रट लें, याद कर लें, लिख लें, बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। पाकिस्तानी बनिए और पाकिस्तानी मसनूआत खरीदिए, दफ़ा मारिए बाकी महंगी महंगी गाड़ियों को अगर पाकिस्तान में लोकल असेंबल होने लग गई, बस क्वालिटी अच्छी हो, ये टीन डब्बा आपको ना चिपकाएं तो पाकिस्तानी छोड़ते नहीं को गाड़ी। इंशाल्लाह यहाँ पर ये सारा कुछ देखने में आएगा। मैंने आपको बताया था अल्लामा इकबाल स्पेशल इकनॉमिक जोन के हवाले से, ये पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियों का हब बनने जा रहा है अंडर CPEC, और इसमें है बड़े गैर मुल्की सरमायाकारों की नज़र। और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने आज मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी है जिसके मुताबिक 33% इकनॉमिक जोन सरमायाकारों ने ख़रीद लिया है। टैक्स फ्री है ना, पाकिस्तानी हुकूमत इसके ऊपर टैक्स फ्री मौका दे रही है कि सरमायाकार आएँ, हम आपको टैक्स फ्री सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त देते हैं। आपने अपनी कोई भी एक्टिविटी करनी है, कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करनी है, बस पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, हम आपको टैक्स से मुस्तस्ना करार देंगे, वो भी 10 सालों के लिए। तो उसमें अब ये हो रहा है कि तकरीबन 69 यानी 69 सरमायाकारों ने 33% इकनॉमिक जोन ख़रीद लिया है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, अपने अपने प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए हैं। ना सिर्फ ऑटोमोटिव के प्लांट लगने हैं, मोबाइल कंपनियां आ रही हैं पाकिस्तान में,
और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं। तो 7 गैर मुल्की बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन जो पाकिस्तान में अपने आउटलेट्स खोलने जा रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर ज़मीन ली है और इसके साथ साथ मुकामी इंडस्ट्रियलिस्ट और गैर मुल्की कंपनियों के साथ पाकिस्तानी बिजनेसमैन का जो कंसोर्शियम है, उन्होंने ये ज़मीन ख़रीदी है और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए शानदार मौका है अगर वो टैक्स फ्री सरमायाकारी पाकिस्तान में करना चाहें। तो ये कुछ अच्छे इंडिकेटर्स हैं जो जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में मुआशी मामलात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात से, जो आपके जहनों में सवाल है, उससे एग्री करता हूँ कि हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, महंगाई कम नहीं हो रही, टमाटर, प्याज, चीनी की कीमतें जब तक कम नहीं होंगी आप लोग खुश नहीं होंगे। मेरा भी वही पॉइंट है, हुकूमत को इस बारे में सोचना होगा और बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। तो वो महंगाई को कम करने के लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। और आखिर में जाते जाते एक और अच्छी खबर, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं और इंतज़ार कर रहे थे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म का। गुज़श्ता हफ्ते खबर आई कि ई कॉमर्स की दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क या सबसे बड़ी वेबसाइट अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अपनी अप्रूव्ड सेलर लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन उस हवाले से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करने लगी कि शायद अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी अमेज़ॉन की जानिब से। तो अब अमेज़ॉन ने बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान को इत्तला दे दी है, कंफर्म कर दिया गया है और अब आप पाकिस्तान में रहते हुए घर बैठे अमेज़ॉन पर अपना कोई भी काम कर सकते हैं, अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, अपना ई कॉमर्स से रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार, उसके ट्यूटोरियल हर जगह इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। आप अगर फारिग बैठे हैं घर तो वो ट्यूटोरियल ज़रूर देखें और घर बैठे आप पैसा कमाएं। अमेज़ॉन इंटरनेशनल सेलर सर्विस के जो नायब सदर हैं एरिक ब्रोजर्ट, उनका बयान जारी किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को मत्तला करते हुए या इन्फॉर्म करते हुए बताया है कि हमें ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज से पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर चीज़ें फ़रोख्त करने के अहल होंगे। चीज़ कोई भी हो सकती है, आप किसी भी किस्म की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, ख़ास तौर पर छोटे और दरमियाने दर्जे के सेलर्स के साथ काम करने और उन्हें दुनिया भर के कस्टमर्स के साथ मुंसलिक होने का मौका दे रहे हैं। बहुत ही शानदार मौका है, इसे गवाइए मत। पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद अमेज़ॉन की इस अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल हुआ है। तो पाकिस्तानियों के लिए, ई कॉमर्स से वाबस्ता पाकिस्तानियों के लिए तो ख़ास तौर पर बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।